डॉक्टर साहब बात ये हो रही है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, बहरीन, ब्राज़ील भी है, जिसने ये ऑफ़र दी है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो हैं वो सँभालना चाहते हैं। डिफॉल्ट तुम किए हुए हो, तुम भीख मांगते फिर रहे हो, दरवाजे दरवाजे पे जाकर हमें बचा लो, हमें अल्लाह का वास्ता बचा लो। सऊदी अरब के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, चाइना के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, किसी और से आप मांगने के काबिल नहीं रहेंगे। किससे आप मांगेंगे? हर एक से तो आप लड़े हुए हैं। हर एक हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के जो 3 मेजर एयरपोर्ट हैं, प्राइवेट जो है वो कंपनियों को दे दिए जाएँ ताकि वो हमारे एयरपोर्ट चलाएँ। दुश्मन उसे कहते हैं जो हमारे बराबर का हो, वो टक्कर के नहीं, हमारे हमसे ऊपर हैं वो। जब हमारी टक्कर पे आप आएंगे, भारत की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। जब हम उनकी टक्कर पे जाएंगे ना, फिर हम उन्हें दुश्मन मान। ताड़ साहब ये एयरपोर्ट भी अब हम ये एयरपोर्ट तो बड़ी स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं, और ये कहा जा रहा है 20 से 25 साल के लिए ये जो एयरपोर्ट हम देने का हुकूमत सोच रही है, और इस पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एविएशन सेक्टर को कह दिया गो अहेड। साथ ही पाकिस्तान को अगले 3 माह में $8.3 बिलियन के कर्जे भी अदा करने हैं, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर इससे कम है। तो ये गैप कैसे फिल होगा? सबसे बड़ी बात तो अगर मैं किसी भी बाहर कंट्री में होता ना, मेरा फ्यूचर सिक्योर होता। इंडिया में होते तो इंडिया में भी फ्यूचर सिक्योर होता, क्योंकि वहाँ के अच्छे खासे उनके पास रिजर्व है और अच्छे खासे उनके पास अपॉर्चुनिटी है। IIT डिपार्टमेंट। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा था कि आपने इस वीडियो में देखा दोस्तों कि किस तरह से पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पे है, उनको कोई वीक तक नहीं दे रहा। पाकिस्तानी मीडिया के जो एनालिस्ट है वो खुद मान रहे हैं कि चाइना से भीख मांगी जा रही है, अमेरिका से भीख मांगी जा रही है, सऊदी अरबिया से भीख मांगी जा रही है, लेकिन सबने मना कर दिया है। सबने कहा कि तुम ऑलरेडी बहुत पैसे ले चुके हो, अब नहीं दे सकते। अब तुम्हारे पास जो ज़मीन है, जो एयरपोर्ट है, जो भी तुम्हारे पास एसेट्स है वो बेचो और या गिरवी रखो और उसके बाद दिया जाएगा। अभी आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स अब बिक्री के हैं, उसमें भारत भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। अगर मान लिया जाए कि भारत अब उस बिडिंग में हिस्सा लेगा और भारत को एयरपोर्ट मिल जाए, तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा पाकिस्तान भारत खरीद सकता है। वहीं उनके और भी कई एंकर्स या फिर कह सकते हैं कि एनालिस्ट ने ये भी माना है कि वो भारत में रहते तो ज़्यादा बेहतर लाइफ जी सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान में वो खुद ही, जब खुद उनका मुल्क दिवालिया है तो वो किस तरह से आबाद हो सकते हैं। तो सब ने मिलकर पाकिस्तान की दिवालिया होने में साथ दिया है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को विस्तार से। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर आप क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। डिफॉल्ट तुम किए हुए हो, तुम भीख मांगते फिर रहे हो, दरवाजे दरवाजे पे जाकर हमें बचा लो, हमें अल्लाह का वास्ता बचा लो। सऊदी अरब के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, चाइना के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, किसी और से आप मांगने के काबिल नहीं रहेंगे। किससे आप मांगेंगे? हर एक से तो आप लड़े हुए हैं, हर एक से आपने भीख मांग चुके हैं, हर एक के साथ आपके तल्लुकात सही तरह इस्तवार नहीं। रूस के साथ अब सूरत जो अपने उससे बिल्टअप हो गई थी, उसका हुआ यह कि आप जब इमरान खान गया था, आप खुद सोचें कि एक प्राइम मिनिस्टर जाता है वहां पर और आप उसके लेटरली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ये अपनी मर्जी से चला गया था वहां पर रूस। हालांकि रूस का दौरा लाली साहब का मौजूद है, कितने सालों पहले प्लान हुआ होगा। और अब चाइना में जब वो थे, उसके बाद मेरी बैचमेट थी तमीना जंजुआ, वो मेरे प्रोग्राम में आई थी। उसने कहा हम जब चाइना में थे उस वक्त ये प्लान हुआ था, यूक्रेन की जंग का तल्लुक को नहीं। आपने पूरे का पूरा निजाम तलपट कर दिया, आपने इस मुल्क को उलट के रख दिया है। अब ये कौन ठीक करेगा? जमीनें बेचेंगे लोगों की, जायदादें बेचें लोगों की तब तक ठीक हो। लूटमार की जब तक आप वो एक्शन नहीं लेते जो कि लैटिन अमेरिका के लोगों ने लिया है कि भाई बेचो इनकी जमीनें जो बाहर पड़ी हुई हैं और हमारा कर्जा लेके, हम नहीं देते कर्जा। तुम्हारे मुल्क में हमारे लोग लूट मार करके लेके जाते हैं। स्विट्जरलैंड का जेनेवा का जो शहर है सिर्फ बैंकर्स के उस पर चलता है, कोई और टैक्स नहीं है। क्या है बैंकर्स के पास? और साहब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के जो 3 मेजर एयरपोर्ट हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के तहत वो जो है वो प्राइवेट जो है वो कंपनियों को दे दिए जाएं ताकि वो हमारे एयरपोर्ट चलाएं। और वो समझते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। डॉक्टर साहब बात ये हो रही है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, बहरीन, ब्राज़ील भी है, जिसने ये ऑफ़र दी है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो हैं वो सँभालना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ये एयरपोर्ट भी अब हम ये एयरपोर्ट तो बड़ी स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं, और ये कहा जा रहा है 20 से 25 साल के लिए ये जो एयरपोर्ट हम देने का हुकूमत सोच रही है, और इस पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एविएशन सेक्टर को कह दिया गो अहेड।
आप क्या समझते हैं, इससे कोई हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या कि ये तो और कमजोरी आप समझ रहे हैं इसको? चीमा साहब, मुझे तो इसमें से पैसे नजर आ रहे हैं डॉलर के, डॉलर आएंगे। डॉलर पाकिस्तान तो नहीं आएंगे, कहीं बाहर ही अकाउंटों में जाएंगे, ये जो अमरीका से पहले नहीं जा रहे डॉलर पाकिस्तान में। लेकिन इसमें इसके साथ एक और अटैच करूंगा चीज, हमारी एम्बेसी का $6 मिलियन की बिक गई है बिल्डिंग उसकी, और लेने वाले कौन है? एक यहूदी पार्टी और दूसरी इंडियन पार्टी है, और यहूदी उसको लेके वहां से गाहक बनाना चाहते हैं अपना, उस $6 मिलियन की प्रॉपर्टी पे। लेकिन मुझे समझ नहीं इस बात की, $6 मिलियन इससे तो पाकिस्तानी रूलिंग लीड के पकौड़े भी नहीं आते, लेकिन वो फिर भी कहते 6 मिलियन शायद जैकटा चुकटा 4 ले लें। कहते बच्चे ने वो कैनेडा कूज दी जैकेट जी 11-1200 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੈਕਟਾਂ ले लें। लेकिन चीमा साहब इस तरह भी कभी गुजारे हुए हैं, तन के कपड़े बेचे कितना चिर खा लोगे, कितना चिर खा लोगे? ये एयरपोर्ट बेचना भी तन के कपड़े बेचने के मुतरादिफ है। ये भुख कल फिर लगनी है शहबाज शरीफ साहब, कल फिर भुख लगनी, तुसा लंदन टुर जाना, इस कौम ने फिर बाद रोटी खानी। लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन चीमा साहब, एयरपोर्ट बेचने से, हाईवे बेचने से, पुल बेचने से, ये बड़े पुराने हरबे हैं। यहाँ पे होटल न्यूयॉर्क में बड़ी प्रॉपर्टी ये खास है, उसके ऊपर उसको अब लीज पे दे रहे, उस पे भी खबे। पहले उस पे कई बुखारी उसके पीछे फिरते थे, अब कई हाशमी फिर रहे होंगे उसके पीछे। तो ये चीमा साहब इस तरह ना मुल्क चलते हैं, ना इस तरह गुजारे होते हैं। ये तो किसी एक इंसान को, ताकतवर इंसान को, जिसका कोई इख्तियार है, साहिब इख्तियार को ये फैसला करना होगा कि भी मुल्क किस तरह चलाने हैं। वरना अब आप इस पॉइंट पे हैं कि अब आगे गलती गुंजाइश निश्ता, जिस तरह वो हमारे तारिक अजीज साहब फरमाते थे नीलाम घर में, अब आप गलती गुंजाइश निश्ता। लेकिन ये कि मैं हैरान हूं, न्यू ईयर आने वाला है, आपकी रूलिंग एलीट जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ इसको मनाएगी, बड़े पैसे इस पे लगाएंगे, शराबा चलनगियां, मुजरे होंगे, बड़ा कुछ होएगा पाकिस्तान। मेरे 76 साल की मेहनत है। देखें जी, आप कोई भी मेहनत कर लें 76 साल, तो आप उसकी एक्सट्रीम, मैं कहता हूं आप मेहनत करते 76 साल तक, आपने जहाज पे, आपने चांद पर पाकिस्तान बना लेना था। आपने बड़ी मेहनत की है, आपका हक बनता है, आप हक बनता है।